Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. In the previous lecture, we were discussing the methods of sampling or simply the sampling techniques. और कल आपने देखा कि जो पहला मेथड है या टेक्निक है दैट्स रैंडम सैम्पलिंग, वो हमने डिस्कस की. टुडे वी आर गोइंग टू अहेड एंड डिस्कसिंग द अदर टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग. जो नेक्स्ट हमारा मेथड है, टेक्निक है, दैट्स पर्पस यू आर डेलिब्रेट सैम्पलिंग. देखिए डेलिब्रेट सैम्पलिंग में क्या होता है. Purposive sampling is that method in which the investigator himself makes the choice of the sample item, which in his opinion are the best representatives of the universe. ठीक है ना. इन्वेस्टिगेटर खुद चॉइस करता है किसकी, सैंपल की, और उसके मुताबिक वो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है. टू हिम दिस इज द बेस्ट सैंपल, दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ही हैज himself chosen the sample and for the purpose he knows what is the purpose of the sample. As such, he chooses deliberately that item in the population in the universe which represents the entire data. देखिए इस मेथड में क्या होता है. सिलेक्शन ऑफ सैंपल इज लेफ्ट टू चॉइस फैक्टर या चांस फैक्टर जिसे हम कहते हैं. सिंपली चांस फैक्टर डिसाइड करता है. इट इज सिंपली मेड बाय चॉइस. यहाँ चांस फैक्टर का रोल होता है सिलेक्शन ऑफ सैंपल में, एंड इट्स लेफ्ट टू द चॉइस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. और इस मेथड की सबसे बड़ी खूबी है कि ये सूटेबल है when some of the items in the universe are of specific significance. कुछ आइटम्स की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस होती है, इम्पॉर्टेंस होती है. उस सूरत में इन्वेस्टिगेटर खुद चॉइस कर सकता है एंड आर टू बी इंक्लूडेड इन दिस सम. फॉर एग्जांपल, if an investigator is if an investigation is to be made relating to the iron and steel industry in India, then the inclusion of such industries as the Tata Ircon and steel companies obviously a purposive selection. क्योंकि स्टील और आयरन की जब हम बात करें, टाटा आयरन और स्टील कंपनी का इसमें शामिल होना ज़रूरी है. ठीक है ना. लेकिन इस मेथड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि देयर इज़ अ कंसिडरेबल पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. ये सबसे बड़ा डिफेक्ट डिमेरिट है इस मेथड का. यहाँ पर्सनल बायस हो सकता है. ठीक है ना. एज सच ये जो पर्पस मेथड है इट लूज इट्स क्रेडिबिलिटी, क्योंकि जो इसका डिफेक्ट है, there is possibility of personal bias of the selection in the selection of the item. ठीक. तो ये मेथड कम ही रिलायबल होता है और ये डाउटफुल है. लेकिन जो इसका प्रिंसिपल मेरिट है is that this method is flexible to allow the inclusion of those items in the sample which are of special significance. जिनकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो उसी आइटम को हम चॉइस कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन डिफेक्ट इसमें यह है कि इट्स नॉट रिलायबल because there is the possibility of personal bias of the investigator, right. और दूसरा इंपॉर्टेंट मेरिट इसका यह है कि इट इज़ द सिंपलेस्ट टेक्निक. ये सबसे आसान तरीका है सैंपल चूज करने, लेकिन इट्स नॉट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि ये डाउटफुल मेथड है. नाउ नेक्स्ट टू इट हमारा तीसरा मेथड है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड और मिक्सड सैंपलिंग. देखिए इस मेथड में क्या होता है, ये तब अडॉप्ट हम करते हैं जब हमारी डेटा क्या हो, इसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो, दैट्स हेटेरोजीनियस. जब ये हमारी डेटा, हमारी पॉपुलेशन हेटेरोजीनियस, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो इसके. This method of sampling is generally adopted when the population consists of different groups with different characteristics. According to this method of sampling, population is divided into small groups called strata. छोटे छोटे ग्रुप्स में हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, जिनको हम स्ट्रेटा सिंगुलर सेंस में, प्लूरल सेंस में, सिंगुलर सेंस में स्ट्रेटम कहा जाता है.
हैविंग डिफरेंट, हर स्ट्रेटा के अपने अपने कैरेक्टर्स होते, ठीक है ना। एंड सम ऑफ द आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटा, हर ग्रुप से हम एक एक आइटम लेते हैं। सो द एंटायर पॉपुलेशन गेट्स रिप्रेजेंटेड, ईच स्ट्रेटम शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द करेक्ट प्रपोर्शन इन द सैंपल, होना चाहिए, हर एक को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। तो इलस्ट्रेट, सपोज देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्लास में 50 बच्चे, मान लीजिए आपकी 11th क्लास, इनमें से 30 बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, 20 बच्चे होम साइंस पढ़ते हैं, ठीक, या यूँ मान लीजिए 10th में 30 ने मैथमेटिक्स पढ़ा है और 20 ने होम साइंस पढ़ा है। आप देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ द 50 स्टूडेंट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 स्ट्रेटा, ये पूरी पॉपुलेशन 2 ग्रुप्स में, 30 में मैथमेटिक्स, 20 में होम साइंस, ठीक है ना। फ्रॉम ईच ऑफ दी स्ट्रेटा, इन 2 ग्रुप्स में, क्लासेस में से आइटम शुड बी सिलेक्टेड प्रोपोर्शनली सच दैट द सैंपल रिप्रेजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। इफ फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द 50 स्टूडेंट्स ओनली ए सैंपल ऑफ 5 इज टू बी सिलेक्टेड, अगर हमने 5 का सैंपल लेना है तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना है, हम 3 मैथमेटिक्स से लेंगे, 2 होम साइंस से लेंगे, लेकिन इसे हम प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि वी मे सेलेक्ट सिंपल अनप्रपोर्शनेटली फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटा। और यहाँ एक बात याद रखनी है, इन इन्वेस्टिगेटर में प्रेफर टू सेलेक्ट 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम amongst those who studied mathematics and 1 from the home science. The choice will be governed by the nature of the inquiry and wisdom of the investigator. हमें किस किस्म की इंक्वायरी है और हमारा इन्वेस्टिगेटर कितना वाइज, ठीक है ना। इसे मिक्सड भी कहा जाता है, मिक्सड सैंपलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि दिस इन्वॉल्व्स द मिक्सचर ऑफ बोथ पर्पजिव सैंपलिंग एंड रैंडम सैंपलिंग, इसमें पर्पजिव भी होती है और रैंडम सैंपलिंग भी होती है। The division of population into different strata is purposely done, while the selection of the item is done at random. Population को हम purposely different groups में divide करते हैं, लेकिन sample choose होता है randomly, ठीक है ना। देखिए, ये जो मेथड है इसका प्रिंसिपल मेरिट ये है कि इट कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक, और इन डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बुनियाद पे a comparative analysis of the data becomes possible, and this method of sampling offers reliable as well as meaningful results. ये इसके प्रिंसिपल मेरिट्स हैं, लेकिन इसका जो डिमेरिट है, सबसे मेन डिफेक्ट इस मेथड का ये है कि दिस मेथड इज सुटेबल ओनली व्हेन देयर इज कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। इन्वेस्टिगेटर को अगर पूरी इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, तब ये सूटेबल है, ठीक है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं इस मेथड का लिमिटेड स्कोप, लिमिटेड स्कोप, लिमिटेड स्कोप, क्यों, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द availability of knowledge, complete knowledge on the part of investigator about the population. और एक बात है, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस, यहाँ बायस हो सकता है, पार्शलिटी हो सकती है ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि जब हम पॉपुलेशन को क्लासिफाई करेंगे उस वक्त ऐसा हो सकता है। एक और बात है, जब पॉपुलेशन का साइज स्मॉल हो, तो उस सूरत में इस पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो उस सूरत में इट इज़ सूटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन, लेकिन स्मॉल पॉपुलेशन के लिए एक चैलेंज ही बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने 3 मेथड्स सो फार डिस्कस किए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस 2 मोर। तब तक के लिए गो थ्रू दीज मेथड्स। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, contact me, I am at your disposal. Thank you very much. Have a nice day.